Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of science. The chapter name is Weather, Climate and Animal Adaptation. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, सेकेंड पार्ट पढ़ाना है. The next point is sun effects on weather. And climate on earth. Sun effects on weather and climate on earth. Sun has effect on all the weather and climatic conditions that prevail on the earth. Sun का इफेक्ट सब पर पड़ता है, किस पर? वेदर पर भी पड़ता है और क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी पड़ता है जो पृथ्वी पर होती हैं. The sun, as we know, is a huge sphere of hot gases with very high temperature. The sun, as we know, सूरज के बारे में हम जानते हैं कि वो is a huge sphere of hot gases. ये huge sphere है hot gases का with very high temperature, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. The sun rays falling on the surface of the earth heat it. सन रेज जो पड़ती है अर्थ की सरफेस पर वो उसको गर्म कर देती है. The rays fall vertically on the equator and thus this region is hottest. सन रेज जिन पर वर्टिकली इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिस रीजन में वो सबसे ज्यादा हॉट होता है, वो सीजन सबसे ज्यादा, वो रीजन सब. तो सन रेज हमारी जिन पर वर्टिकली पड़ती हैं इक्वेटर पर और जिस रीजन में पड़ती हैं, अर्थ के जिस पार्ट में पड़ती हैं, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है. As we move away from the equator, the rays become slanting and the amount of heat received becomes lesser. As we move from the equator, जैसे ही हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं, जो रेज होती हैं सन की वो स्लैंटिंग होने लगती है, तिरछी होने लगती है, जिससे कि वहां पर गर्मी और कम होने लगती उस रीजन में, उस क्षेत्र में. This makes these region cooler in comparison to the equator. इसलिए उस रीजन में इक्वेटर की कंपैरिजन में और कम गर्मी होती है, वो उससे ज्यादा ठंड वहां पे पड़ती है. Thus the polar region are coldest on the earth as they receive least amount of heat from the sun. इसलिए पोलर रीजन जो है वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि वहां पर सन की रेज स्लैंटिंग वे में पड़ती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा सन की हीट नहीं पहुंच पाती, बहुत कम अमाउंट में हीट पहुंचती है, जिससे कि वहां पर ज्यादा ठंड होती. The length of days is also longer near the equator and shortens as we move farther from the equator. और जो डेज की लेंथ होती है वो क्या होती है? लंबी होने लगती है. जब हम इक्वेटर के पास जाते हैं तो जो डेज होते हैं वो बड़े होने लगते हैं और कम होने लगते हैं. कब? जब हम इक्वेटर से दूरी पर जाते हैं. This also means that the land near the equator gets heated more than the land away from the equator. इसका ये भी मतलब है कि इक्वेटर के पास की जो लैंड है वो ज्यादा गर्म होती है और जो उससे दूरी पर होती है वो ठंड होती है. देखिए जैसे यहाँ पर पिक्चर भी दिया है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में? वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक पर्टिकुलर डे में जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है एक प्लेस की, उसे वेदर कहते हैं. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. वेदर चेंजेस एवरी डे एंड मे चेंज सेवरल टाइम्स अ डे. एक दिन में कई बार चेंज होते हैं और हर दिन भी चेंज होते हैं वेदर. क्लाइमेट जनरली रिमेन्स अनचेंज फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिनों के लिए क्लाइमेट एक जैसी ही रहती है, चेंजेबल नहीं होती. वेदर कंडीशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस. एक जगह की वेदर कंडीशन किस पे डिपेंड करती है? उनके टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर और रेनफॉल पर. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड. क्लाइमेट किस पे डिपेंड होती है? ऑल्टीट्यूड पर, लैटिट्यूड पर और विंड पर, और सी से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. इन
the impact of climate can be seen on the plants and animals living in a particular climatic region. The impact of climate, क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी दिखाई देता है जो उस क्लाइमेटिक रीजन में रहते हैं. Animals and plants living in a particular place adjust or change their lifestyle to survive there. जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट करते हैं और चेंज करते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, उसमें सर्वाइव कर सके. द एडजस्टमेंट और चेंजेस इन द बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सूट एन एनवायरनमेंट इज नोन एज एडेप्टेशन. अब एडेप्टेशन किसे कहते हैं? द एडजस्टमेंट और चेंजेस इन द बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सूट एन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं. फिजियोलॉजी यानी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और सारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, उनको हम कहते हैं एडेप्टेशन. अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, बॉडी टेक्सचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन. द रीजन अराउंड द इक्वेटर नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. जो भी इक्वेटर के अराउंड रीजन होते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं, जो भी जगह होती हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन के नाम से जानी जाती हैं. वो हॉट होती हैं और वेट होती है पूरे साल के लिए. दिस इज ऑल्सो द रीजन दैट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम सनलाइट. यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट भी होती है. हेंस दिस रीजन सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स. सराउंडिंग द इक्वेटोरियल रीजन इज द ट्रॉपिकल रीजन. इसलिए यहाँ का जो रीजन है वो सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, और यहाँ पर लिविंग बीइंग के लिए सपोर्टेबल होता है ये रीजन क्योंकि यहाँ पर सनलाइट होती है. सराउंडिंग द इक्वेटोरियल रीजन इज द ट्रॉपिकल रीजन. जितने भी इक्वेटोरियल रीजन के सराउंडिंग्स होती हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लाइज इन दिस रीजन, और इसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन आते हैं. सबकॉन्टिनेंट मीन्स उपमहाद्वीप. हियर समर्स आर वार्म, विंटर्स आर कूल एंड द रेन्स आर मॉडरेट. यहाँ पर समर में बहुत गर्मी होती है, विंटर में बहुत ठंडी होती है और रेन मॉडरेट होती है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम. द एरियाज नियर द सी एंड बिटवीन द माउंटेन्स रिसीव अबंडेंट रेनफॉल एंड हैव एवरग्रीन फॉर ट्रीज. जहाँ जो भी एरियाज हैं सी के नियर और जो भी माउंटेन्स के द एरियाज नियर द सी एंड बिटवीन द माउंटेन्स, जितने भी एरियाज है सी और माउंटेन्स के बीच में और सी के पास जो एरियाज हैं वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और वहां पर एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. एवरग्रीन ट्रीज यानी कि जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. The forests in the tropical region are classified into rainforest, dry forest, grasslands and coastal forest, जिन्हें हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. जो भी फॉरेस्ट आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में उनको क्लासिफाइड किया गया है किन किन नामों से? रेन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल फॉरेस्ट, जिन्हें हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. देयर इज वेरी लेस वेजिटेशन इन द एरिड ऑफ और डेजर्ट रीजन ड्यू टू इंटेंस हीट एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर. क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट में सबसे कम पानी की वहां पर शॉर्टेज होती है और वहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है, इसलिए वहां की वेजिटेशन, वहां की जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो बहुत कम उगते हैं. इन द कूल टेम्परेट रीजन वेजिटेशन इज अडेप्टेड टू कोप विथ कोल्ड ड्राई क्लाइमेट. और जहाँ पर कूल टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेट रीजन जो होते हैं वहां पर ऐसी वेजिटेशन होती है, ऐसी वनस्पति होती है जो कि उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, कोल्ड ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके. इन द वार्म टेम्परेट रीजन वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम ट्रीज टू ग्रासेस. और जहाँ पर बहुत ज्यादा वार्म होती है टेम्परेचर, वार्म टेम्परेट रीजन में वहां पर वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम ट्रीज टू ग्रासेस. वहां पर बहुत सारी तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो उस
क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती हैं और वहाँ पर ग्रासेस भी पाए जाते हैं. Polar regions have very short-lived plants because the spring season is very short there. Polar region have very short-lived plants. Polar region में बहुत short-lived plants पाए जाते हैं because the spring season is very short there. क्योंकि वहाँ पर spring season बहुत कम टाइम के लिए होता है. They grow when the snow melts during the short summer season. जब short summer season में स्नो मेल्ट हो जाती है, बर्फ जब पिघल जाती है तभी वो ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि बर्फ में पेड़ पौधे नहीं ग्रो कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट इज पोलर रीजन. द पोलर रीजन हैव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. दिस रीजन आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन डिप टू एज लो एज -30°C. यहाँ पर पूरे ईयर क्या होता है कि बर्फ से सारे रीजन, पूरा एरिया जो है वो बर्फ से ढका रहता है. ठंडियों में यहाँ का टेम्परेचर घट करके -30°C भी हो जाता है. टू कॉम्बैट सच एक्सट्रीम climatic condition, animals living there have special adaptive features. Let us read about the adaptive features of some animals living in polar region. Polar bear, penguin, seal and Siberian crane. यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है पोलर रीजन में, तो यहाँ पर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं. उनके कुछ अडेप्टिव फीचर्स होते हैं. यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं, जस्ट लाइक पोलर बियर, पेंगुइन, पोलर बियर, पेंगुइन, सील एंड साइबेरियन क्रेन. वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे. पोलर बियर इज फाउंड इन द आर्कटिक रीजन वेयर इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड. इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग एडेप्टेशन. पोलर बियर जो है, देखिए यहाँ पर पोलर बियर की पिक्चर भी दी है. पोलर बियर आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होती है. इससे कुछ एडेप्टेशन फीचर्स कौन कौन से हैं. द पोलर बियर इज वार्म ब्लडेड एनिमल. इट कैन मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर इवन इन सीवियर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यू टू अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर प्रेजेंट अंडर इट्स स्किन. पोलर बियर बहुत वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं. इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाते हैं. वो मेंटेन कर लेते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को. और उनकी बॉडी में एक थिक लेयर होती है फैट की, जिसे ब्लबर कहा जाता है, जो इनकी स्किन के नीचे होती है, जो इनकी बॉडी को वार्म करे रहती है, गर्म बनाए रखती है. द ब्लबर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. इट्स थिक वाइट फर ऑल्सो हेल्प्स टू कीप इट वार्म. इनके मोटे मोटे फर होते हैं, रोए होते हैं, जो कि इनको एकदम गर्म करके रखते हैं. इनको इंसुलेटर की तरह ब्लबर इनकी वर्क करते हैं. द फर ऑल्सो हेल्प्स इन कैमोफ्लैगिंग एज इट ब्लेंड्स विद द स्नो. और जितने भी जो इनके फर होते हैं हेल्प्स इन कैमोफ्लैगिंग एज इट ब्लेंड्स विद द स्नो. और जब वो बर्फ के साथ मिक्स हो जाते हैं तो कैमोफ्लैगिंग मीन्स होता है कि दूसरों को छल करना. मीन्स जो भी इनका शिकार होता है उसको ये बेवकूफ बना करके स्नो में कवर्ड हो जाते हैं, तो इनको कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि ये पोलर बियर वाइट कलर के होते हैं, स्नो भी वाइट होती है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्विमर. ये स्ट्रॉन्ग स्विमर होते हैं. इट हैज अ वाइड एंड लार्ज पॉ दैट हेल्प्स इन स्विमिंग एंड वॉक ऑन स्नो. इनके लार्ज और वाइड पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जो कि इनको स्विमिंग करने के लिए और बर्फ में चलने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. While swimming underwater, the polar bear can keep its nostril closed for a very long time. और जब वो स्विमिंग के लिए जाते हैं पोलर बियर, तो अपने नॉस्ट्रल्स को, नाक को अपने काफी लंबे समय तक वो बंद करके रख सकते हैं. This allows it to swim underwater for an extended period of time. और वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए स्विम कर सकते हैं अंडर वाटर. The polar bear has a strong sense of smell and can catch its prey smell from
एज फार एज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी तक भी वो अपने शिकार को स्मेल करके पहचान सकते हैं। इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन के बारे में भी आप जानते हैं। द पेंगुइन इज फाउंड मोस्टली इन द अंटार्कटिक रीजन। इट शोज द फॉलोइंग एडेप्टेशन। पेंगुइन अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इनके क्या फीचर्स हैं? पेंगुइन हैज अ थिक लेयर ऑफ स्टिफ and densely packed feathers that blocks the cold Antarctic water from reaching its skin while swimming. पेंगुइन की बॉडी जो होती है वो थिक लेयर की होती है और इनके जो फेदर्स होते हैं वो डेंसली होते हैं, काफ़ी घने होते हैं, जो इनकी बॉडी को ब्लॉक करके रखते हैं और इनकी बॉडी तक जब भी ये स्विमिंग के लिए जाते हैं तो इनकी बॉडी तक ठंड को पहुंचने नहीं देते हैं। A thick layer of blubber is present under the feathers that keeps it warm. और इनकी बॉडी में भी ब्लबर पाया जाता है जो कि इनकी बॉडी को गर्म रखता है। It has flippers that help in swimming. और इनके फ्लिपर्स होते हैं जैसे कि देखिए विंग्स टाइप के होते हैं जो इनको स्विम करने में हेल्पफुल होते हैं। It has a special nasal passage that prevents the loss of heat during exhalation. और इनके नसल पैसेज जो होते हैं वो हीट को, जितनी भी इनकी बॉडी की हीट होती है उसको लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं। इट हैज़ वेरी हैवी सॉलिड बोन्स एंड हेंस कैन नॉट फ्लाई। और इनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी सॉलिड होते हैं, इसलिए ये कभी भी फ्लाई नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट हेल्प द पेंगुइन टू स्विम स्मूथली इन वाटर। और इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो वेब्ड फीट होते हैं, इसकी हेल्प से वो आसानी से स्विम कर सकते हैं, स्मूथली स्विम कर सकते हैं वाटर में। दे ऑफन हडल टुगेदर टू कंजर्व हीट। हडल मीन्स क्या होता है? झुंड। दे ऑफन हडल टुगेदर टू कंजर्व हीट। और बहुत गर्मी के लिए वो क्या करते हैं? झुंड में आ जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं जिससे कि उनको आपस में हीट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सील। सील्स हैव सेंसिटिव विस्कर्स। देखिए सील का भी पिक्चर दिया है, सील के बारे में आप जानते हैं। सील्स हैव सेंसिटिव विस्कर्स दैट कैन सेंस इवन स्लाइट चेंजेस इन वाटर करंट। दे ऑल्सो हेल्प टू फील फिश इन डार्कनेस एंड कैच देम फॉर फूड। सील्स के सेंसिटिव विस्कर्स होते हैं जो कि उनको सेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। दैट कैन सेंस इवन स्लाइट चेंजेस इन वाटर करंट। और वाटर में हर एक चेंजेस को वो तुरंत से कैच कर लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू फील फिश इन डार्कनेस। बहुत अंधेरे में भी वो पानी में फिशेस को फील कर सकते हैं और उन्हें पकड़ सकते हैं अपने खाने के लिए। Seals have a streamlined body that helps them to swim without resistance and flippers to propel them forward. और ये क्या करते हैं? Seals have a streamlined body. उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जिससे कि उनको हेल्पफुल होता है स्विमिंग करने के लिए और वो अपने फ्लिपर्स से आगे मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिया है। They have fur to keep them warm. The fur also acts like a water resistant layer. और इनके जो फर होते हैं वो उनको हमेशा गर्म रखते हैं और वाटर रेजिस्टेंट लेयर की तरह भी वर्क करते हैं। The fur is an excellent heat insulator because of which the seal often come to lie on water surface to keep themselves cool by allowing heat to escape from their body surface. जो फर होते हैं वो हीट को इंसुलेट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच द सील्स ऑफन कम टू लाई ऑन वाटर सरफेस टू कीप देमसेल्फ कूल बाय अलाउइंग हीट टू एस्केप फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। और वो बॉडी को इनकी इतनी हीट कर देते हैं कि उनको वाटर से बाहर आकर के सरफेस पर अपनी बॉडी को रखना होता है। द फर इज एन एक्सीलेंट हीट इंसुलेटर बिकॉज ऑफ विच द सील ऑफन कम टू लाई ऑन वाटर सरफेस। वाटर के सरफेस पर लाई कर लेते हैं, ये लेट जाते हैं टू कीप देमसेल्फ कूल, अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी काफी वार्म होती है।
पोलर एनिमल्स अंडरगो लॉन्ग स्लीप्स कॉल्ड हाइबरनेशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। बहुत ज़्यादा जब विंटर होता है, बहुत ज़्यादा जब कोल्ड क्लाइमेट होती है, तो पोलर एनिमल्स क्या करते हैं, लॉन्ग स्लीप्स में चले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। गुड डे। गुड डे मैम। गुड